टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे पहले टॉपिक में इंट्रोडक्शन, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल्स किसे कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन इसको द या दी कैसे बोलते हैं, और पोजीशन इसको कब लगाते हैं, नाउन से पहले लगाते हैं, प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, एडजेक्टिव से पहले। तो इस वीडियो में केवल हम आर्टिकल्स के बारे में जानकारी लेंगे। अगली वीडियो में यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन, उससे आगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, फिर ओमिशन ऑफ आर्टिकल, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। उससे अगली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज करेंगे आर्टिकल की, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे। आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है उपपद। आर्टिकल्स ए एन दो तीन होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट और डेफिनिट। इंडेफिनिट में ए और एन को, और डेफिनिट में द को। तो कुछ चीज़ें इंडेफिनिट हैं, मतलब आपकी असर्टेन है, तो उनके लिए ए और एन का यूज करते हैं अनसर्टेन के लिए, और जो चीज़ें फिक्स हैं, सर्टेन है, उनके लिए आप द का प्रयोग करते हो। ए और एन को एक प्रत्येक बोलते हैं, द का कोई अर्थ नहीं होता। ए और एन जो है बिग फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव वन है, और जो द है बिग फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव दिस और दैट है। तो एडजेक्टिव ही मान के चल सकते हो, लेकिन ये बिग फॉर्म में यूज होते हैं, इसलिए इनको अलग नाम दिया गया है, दैट इज आर्टिकल, जिनको डिटरमाइनर्स भी बोलते हैं और उपपद भी बोलते हैं। तो अब आगे पढ़ेंगे इनका प्रोनाउंसिएशन। तो अभी तक आपने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, अभी हम पढ़ेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ए एंड द बिग फॉर्म और स्टॉप फॉर्म। अगर बिग फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो ए को अ, एन को अन और द को दे, द या दे पढ़ा जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म में यूज हो रहे हैं तो ए को एन और द को दी। जैसे आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो उसमें आप एन आर्टिक एन और ए का यूज करते हो, लेकिन अगर आप कोई स्पीच दे रहे हो तो अ का यूज करते हो, क्योंकि वो वीक फॉर्म में होती है। और द का इसी तरह से, अगर द के बाद में कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन आ रहा है, जैसे ताजमहल का जो स्टार्टिंग नाउन का जो लेटर टी है, ये क्या है आपका कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे द को द बोला जाएगा, तो द ताजमहल। लेकिन अगर ये बॉबल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे इंडियन नेशन, तो आई किससे हो रही है, बॉबल से, तो इसको क्या बोलेंगे, दी इंडियन नेशन। तो हमारा सेकंड टॉपिक हो गया प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स। अभी थर्ड टॉपिक चलेंगे, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, सबसे पहला रूल है इसका कि नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। तो इसके एग्जांपल्स लिखाते हैं आपको। जैसे तो पहला एग्जांपल है आई हैव अ बुक। बुक आपका नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। आई हैव एन एक्स, एक्स आपका नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। द काउ, काउ आपका नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। हैज़ अ टेल, टेल आपका क्या है, नाउन है, उससे पहले आर्टिकल का यूज हुआ है। तो नाउन से पहले किसका यूज होना, आपका आर्टिकल का। तो आपको बस मेन आपको सीखना क्या है कि कब ए लगेगा और कब आपका एन लगेगा। तो ए का सीधा सा फंडा है, अगर जो आपका वर्ड दिया हुआ है उसका साउंड बॉबल है तो आप लगाओगे एन, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो लगाओगे ए। केवल साउंड को देखना, ना कि लेटर को, लेटर ए को नहीं देखना है, एक्स जो पढ़ने में आ रहा है ना उसको देखना है। हालांकि आपको जो रूल्स लिखेंगे अच्छी तरह से समझाएंगे। जैसे यहाँ पे बुक को हम लिखेंगे बुक, तो यहाँ पे जो बुक है ब का जो पहला लेटर है वो क्या कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे एक्स है तो एक्स का जो फर्स्ट लेटर है ए, ये क्या आ रहा है आपका, आपको हिंदी वर्णमाला में देखना है। हिंदी वर्णमाला में एक्स किसको बोलते हैं, ए किस में आता है, बॉबल में आता है, बॉबल में आ रहा है तो आर्टिकल किसका यूज करोगे, एन का यूज करोगे। तो यहाँ पे आपको हिंदी में कन्वर्ट करके करना है, ना कि इंग्लिश में। ठीक है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी होती है तो स्टार्टिंग तो यू से हो रहा है, लेकिन उसको पढ़ा जाता है यू, तो यह लिखा जाता है, यह का मतलब आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के लिए आप आर्टिकल ए लगाते हो और बॉबल के आर्टिकल एन लगाते हो। पर्टिकुलर सेंस के लिए आर्टिकल द लगाते हो। जैसे काव है, आपको डिनोट करनी पूरी चाहते हो तो द का प्रयोग करोगे। तो सभी के प्रयोग एक एक करके आपको बताए जाएंगे। पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स में सेकंड है आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर नाउन के साथ में एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल आप एडजेक्टिव से पहले लगाओगे। जैसे सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल आपकी नाउन है, नाउन से पहले इंटेलिजेंट आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, और एडजेक्टिव से पहले आप क्या लगा रहे हो, आर्टिकल लगा रहे हो। इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट से पहले एन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट क्या है, कौन आपका
बॉबल साउंड दे रहा है, बॉबल साउंड दे रहा है तो एन लगाओगे। ही हैज़ अ लॉन्ग स्टिक, स्टिक आपकी नाउन है, नाउन से पहले लॉन्ग आपका आर्टिकल है, आर्टिकल से एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले क्या आएगा, आर्टिकल आएगा। लॉन्ग आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसीलिए आर्टिकल ए का यूज करोगे। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या आपका एडजेक्टिव दिया हुआ है, और एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल, क्योंकि आपकी ये कौन सी डिग्री है, कंप्लीट, ये आपकी बेस्ट है, आपकी सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल तक का यूज होता है, जो कि आपको बताया जाएगा अच्छे से। और यहाँ पे आपका क्लास है, नाउन है, इससे पहले भी आर्टिकल का यूज हुआ है, जैसा कि रूल नंबर फर्स्ट में बताया था कि आर्टिकल प्लस नाउन। तो अगर नाउन दे रखा है तो उससे पहले आर्टिकल लगाना है, अगर नाउन और एडजेक्टिव दोनों दे रखे हैं एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल लगाना है। तीसरा है इसमें आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव भी दिया है और एडजेक्टिव से पहले आपका आर्टिकल भी दिया है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब भी दिया है, तो आर्टिकल इससे भी पहले लगेगा। मतलब ये है नाउन है तो आर्टिकल लगाओ उससे पहले, नाउन के साथ में एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले लगा दो, नाउन के साथ में एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है तो उससे पहले लगा दो आर्टिकल। लेकिन बिना नाउन के आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आपको जीरो आर्टिकल में बताया जाएगा कि अगर नाउन प्रेजेंट नहीं है तो आर्टिकल यहाँ नहीं लगेगा। अगर केवल एडवर्ब और एडजेक्टिव दिए हैं तो आर्टिकल नहीं लगेगा। इस केस में भी अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव नहीं लगेगा, और नाउन नहीं है तो आर्टिकल लगाओगे कैसे, ठीक है। तो तीनों कंडीशनों में अगर आपका एडजेक्टिव दिया है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों दिए हैं, या फिर नाउन नहीं दिया है, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल आप नहीं लगाओगे, तीनों केसों के लिए है। तो फर्स्ट है एग्जाम्पल, सी इज अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल। गर्ल नाउन है आपका, नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव आ रहा है, और एडजेक्टिव से पहले आपका एडवर्ब आ रहा है, और एडवर्ब से पहले आर्टिकल ए लगा रहे हो आप। ही इज द वेरी बेस्ट प्लेयर, नाउन है प्लेयर आपका, बेस्ट आपका एडजेक्टिव है, और वेरी आपका क्या है, एडवर्ब है, उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हो रहा है, जो कि आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दिस इज द वेरी गर्ल, गर्ल आपकी क्या है, नाउन है, नाउन से पहले आपका क्या है, सीधा एडवर्ब आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ सकता है, और उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है आपका। तो यहाँ पे जो द वेरी है, द वेरी का अर्थ होता है वही, द वेरी का अर्थ होता है वही। दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है जो, जिसको आप द वेरी बोल रहे हो तो वही का सेंस देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ है सच वॉट मैनी हाफ ब्रदर, इनके बाद में ए ऑब्लिक एन लगाओगे, कब, जब आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में वो है। तो जैसे सच अ गर्ल, फोर्थ है सच वॉट मैनी हाफ ब्रदर, इसके बाद में ए ऑब्लिक एन लगाओगे, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसको हम शॉर्ट में एससीएन बोलेंगे बार बार। जैसे सच अ गर्ल, ये क्या आपकी गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो नाउन से पहले आर्टिकल ए लगाओगे, गर्ल बोला जा रहा है इसीलिए ए लगाओगे। वॉट अ फूल, वॉट आ रहा है, इनमें से कोई भी आए उनके बाद में आर्टिकल ए और एन लगाना है आपको, ठीक है। वॉट अ फूल, मैनी एन इंक पॉट, इंक पॉट को देखो, इंक पॉट आपका बॉबल साउंड दे रहा है इसीलिए आर्टिकल एन लगाया है। अगर यहाँ पे केवल इंक होता तो यहाँ पे आप कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाते, क्योंकि जो आपकी इंक है वो आपकी अनकाउंटेबल नाउन में यूज होती है, और जो इंक पॉट है वो आपका काउंटेबल में यूज होता है। रादर एन आइडिया, आइडिया आपके बॉबल साउंड दे रहा है। हाफ एन आर, इसको आर बोलते हैं, आवर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, आवर बोलते हैं, आवर। तो इसीलिए ये आपका कौन सा साउंड दे रहा है, बॉबल साउंड दे रहा है, इसलिए आर्टिकल एन लगाओगे। हाफ अ किलो, मैनी अ बुक, तो ये आपका फोर्थ रूल है। फिफ्थ लिखो, फिफ्थ है सच वॉट मैनी पोएट रादर, इनके बाद में आर्टिकल ए और एन लगाओगे अगर इसमें एडजेक्टिव और नाउन दे रखा है, तो मतलब नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले सच ऑब्लिक ए आएगा, ये ए ऑब्लिक एन आएगा। सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, आपकी नाउन दे रखा है, एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल ए लगा रहे हो। वॉट अ बिग फूल, आपका नाउन है, एडजेक्टिव है, और वॉट ए लगा रहे हो क्योंकि वॉट आ रखा आगे। मैनी आ रखा है तो इसलिए बुक आपकी नाउन, गुड आपका एडजेक्टिव, आर्टिकल ए लगा दिए। मैन आपका नाउन है। अनलक्की, अनलक्की आप इसमें एन क्यों लगाया है ये आप समझ लो बस, क्योंकि ए लग रहा है, क्योंकि इनके आपके कॉन्सोनेंट साउंड आ रहे हैं, इसमें आपका अन अ है, मतलब हिंदी का लेटर अ, क्या आपका बॉबल है, बॉबल साउंड आ रहा है तो आप
आर्टिकल एन लगाओगे। इंटरेस्टिंग बुक, इसमें भी इंटरेस्टिंग में क्या रहा है आपका, आर्टिकल एन लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आप इसमें वोवेल साउंड आ रहा है। तो नाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, रादर और क्वाइट आ रहे हैं। तो आपको केवल लेटर्स पता होनी चाहिए कि किससे पहले कौन सा आएगा। तो साउंड्स क्लियर रखो। वोवेल साउंड है, आर्टिकल एन लगा दो। कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल ए लगा दो। आर्टिकल ए और एन में सबसे बड़ा नियम कानून यही है। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, हाउ, सो, टू, एज। एन के बाद में एडजेक्टिव लगाना है, उसके बाद में ये ऑब्लिक एन, उसके बाद में सिंगल काउंटेबल नाउन। केवल यही एक ऐसा, मतलब जिसको आप बोल सकते हो अपवाद के रूप में, या फिर ऐसा बोल सकते हो जिसको आपको याद करना पड़ सकता है, समझना पड़ सकता है। क्योंकि बाकी सब में तो अभी तक हम जो एक सादा नियम पढ़ रहे थे कि नाउन आ रहा है तो उससे पहले ईयर एन लगा दो, एडजेक्टिव आ रहा है तो उससे पहले लगा दो। बाकी तो केवल वर्ड्स चेंज हो रहे थे, सच, वॉट, मैनी, मैनी, सो, जितने भी है इतना ही पढ़ा है हमने केवल। लेकिन यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। आप देख सकते हो हाउ, सो, टू और एज। इनके बाद में आपका एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद में आपका आर्टिकल आएगा। इनको छोड़ के बाकी जितनी भी जगह हैं जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव से पहले आता है। लेकिन ये ऐसा केस है जिसमें एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आता है। तो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी। तो गर्ल आपकी नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उससे पहले आर्टिकल ए और एन लगा दिया आपने। उससे पहले ये कंडीशन मीट हो रही है आपकी, हाउ आ रहा है और इधर से एडजेक्टिव ब्यूटीफुल आ रहा है। तो हाउ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल नहीं होगा, हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल आएगा। इज सी, तो इज सी अगर इन्होंने बनाया तो ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा, क्योंकि आपकी वर्ब पहले आ रही है, आपका सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, और ये आपका क्वेश्चन वर्ड हो गई। अगर यही सेंटेंस है हाउ ब्यूटीफुल अ गर्ल इज सी हो जाए तो क्या बन जाएगा, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पहले आ रहा है, बाद में क्या आ रही है आपकी वर्ब आ रही है। रमेश इज टू बिग अ मैन। तो इसमें आपकी वर्ब है, वर्ब से पहले आर्टिकल एन लगा दिया, उससे पहले एडजेक्टिव दे दिया, उससे पहले टू। तो टू के बाद में एडजेक्टिव, टू के बाद में एडजेक्टिव, ए और एम में से एक ए हो गया और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नेक्स्ट, इट इज सो फाइन अ डे। तो सो आ रहा है, सो के बाद में एडजेक्टिव आ रहा है, सो इसके बाद में एडजेक्टिव आ रहा है फाइन, और डे से पहले आपका आर्टिकल ए आ गया क्योंकि नाउन है डे। ही इज एज एक्सपीरियंस, एज आ रहा है, एज के बाद में आपका एडजेक्टिव हो गया एक्सपीरियंस्ड, उसके बाद में आर्टिकल ए और एन। इंजीनियर है आपका, वोवेल साउंड आ रहा है तो आप आर्टिकल एन लगाओगे। सातवां है बोथ, ऑल, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट। अगर ये आ रहे हैं तो इनके बाद आर्टिकल द यूज होना है, और आर्टिकल द पता ही आपको नाउन से पहले यूज होता है। तो जैसे ऑल द गर्ल्स, ऑल द बॉयज, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द प्लेयर्स, डबल द अमाउंट। तो आपके क्या नाउन्स आ रहे हैं, नाउन आ रहे हैं, इससे पहले आर्टिकल द का यूज हुआ। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि सिंगुलर नाउन में ए और एन लगाते हैं, और द के लिए आप प्लूरल भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है। बोथ, ऑल, डबल, एग्जैक्टली, जस्ट, इसके बाद में आर्टिकल द लगाओगे, एडजेक्टिव और नाउन। सेम पहले कैसे, बस इसमें नाउन से पहले आर्टिकल द लगा रहे हो, यहाँ पे नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज होगा। जैसे बोथ द करप्ट मिनिस्टर्स, ऑल द फेमस सिंगर्स। तो आपका नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, फिर आर्टिकल द। नाउन है सिंगर, उससे पहले एडजेक्टिव है, उससे पहले आर्टिकल द। डबल द राइट अमाउंट, नाउन है, अमाउंट क्या आपकी सिंगुलर है लेकिन क्या अनकाउंटेबल नाउन है, ये क्या है आपकी काउंटेबल नाउन है लेकिन प्लूरल है। तो अमाउंट उससे पहले एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल द। कलर उससे पहले रॉन्ग, आपका एडजेक्टिव, उससे पहले आर्टिकल। अमाउंट राइट, उससे पहले एडजेक्टिव। तो आपकी जो आज का टॉपिक था एक बार समराइज करा देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स एंड पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स। तो आपको बता दिया आर्टिकल्स उनका कौन से ए एंड द होते हैं, इंडेफिनिट और डेफिनिट। आपको बताया सर्टेन सर्टेन, एक प्रत्येक के लिए ए एन, द का कोई अर्थ होता नहीं है। ए और एन है जो बिग फॉर्म है वन की, और द है आपकी एडजेक्टिव ऑफ दिस फॉर्म। तो इस तरह से आपका पूरा वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप पाएंगे यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल्स, जिसकी ये नोटबुक्स आपको पहले से दिखाई जा रही है। इतने ग्रेट रूल दिखाए जाएंगे आपको। ये तो जस्ट एक एग्जांपल है, बाकी की वीडियो आप देख ही लोगे।
नेक्स्ट, थैंक यू, धन्यवाद।